So this is your demo class of microeconomics in which we talk about consumer theory. तो consumer theory क्या है? तो consumer theory का मीन्स आप एक कंज्यूमर है, आप दुकान पे कुछ खरीदने के लिए जाते हैं। उससे पहले आप खरीदने से पहले आप क्या सोचेंगे? आपके दिमाग के अंदर दो सवाल चल रही होगी, दो क्वेश्चन। एक तो हम कौन सी चीज खरीद सकते हैं, दैट इज क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं, और दूसरा है कि हमें क्या पसंद है, what you like, what you like and what you effort। ठीक है ना? आप क्या खरीद सकते हैं और क्या आप एफर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों जब डिसाइड होगा कि हाँ मुझे ये खरीदना है और मैं इसे एफर्ट भी कर सकता हूं, तो फिर जाकर के हमारा डिसाइड होगा अच्छा ये गुड्स हमें खरीदना है। ठीक है? तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्या खरीद सकते हैं, एफर्ट क्या कर सकते हैं। आसान भाषा में बोले तो हमारी क्या क्षमता है, हमारी क्या औकात है किसी भी गुड्स को खरीदने की। तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बजट लाइन, कि हमारा वो बजट लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे? सपोज आपका इनकम है 100, प्राइस लेवल जो है गुड 1 की 10 है, प्राइस लेवल गुड 2 की 20 है। ठीक है? अब आप कितना एफर्ट कर सकते हैं। तो इनकम 100 है, अगर गुड 1 की प्राइस 10 है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड जो आप खरीद सकते हैं X1 का, वो कितना है? आपका इनकम 100 है, प्राइस 10 है, तो 10 नंबर ऑफ गुड्स आप खरीद सकते हैं, 10 गुड आप खरीद सकते हैं मैक्सिमम। अगर X2 की बात करते हैं हम, तो X2 हम कितना खरीद सकते हैं? इनकम आपका 100 है, प्राइस आपका 20 है, तो आप कितना? 5 नंबर ऑफ गुड्स आप X2 का खरीद सकते हैं। गेटिंग? तो यहां से X2 एंड X1 हम डिसाइड कर ले, तो व्हेन वी रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ, जहां पर हमारा हॉरिजेंटल एक्सिस पे X1 गुड है, वर्टिकल एक्सिस पे X2 गुड है, और हम अगर यहाँ रिप्रेजेंट करें कि X1 गुड हम मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं? 10। हम X2 गुड मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं? 5। और जो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगा कर्व, दैट इज नोन एज बजट लाइन। क्या उसे कहते हैं? बजट लाइन। बजट लाइन वो शो कर रहा है वैसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड दैट कंज्यूमर कैन बाय विद इट्स अवेलेबल मनी इनकम, कि जितना पैसा उनके पास है उससे वो उतना नंबर ऑफ गुड्स वो खरीद सकते हैं एट अ गिवन प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है? अब देखिए, हमें जानना है व्हाट इज बजट कांस्टेंट। बजट कांस्टेंट किसे कहते हैं? बजट लाइन का मतलब हो गया इस लाइन के ऊपर कंज्यूमर जो है उसके पास जितना भी पैसा है वो पैसा वो खर्च करेगा। लाइक वो 100 रुपए है, तो वो 100 का 100 रुपए इस बजट लाइन के ऊपर वो खर्च करेगा डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स X1 और X2 का खरीदने में। गेटिंग? बट अगर बजट कांस्टेंट की बात करते हैं, तो ये ओवरऑल पूरा बताता है कि ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर हम 100% हमेशा जो है वो अपना जितना इनकम है उतना वो खर्च ही करे। वो है इनकम से थोड़ा कम भी खर्च कर सकता है, 10 रुपए वो बचा भी सकता है। ठीक है? तो वैसे उस चीज को रिप्रेजेंट करता है बजट कांस्टेंट, कि कंज्यूमर कितना टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वो खरीद सकता है, जो उसे उसके वो एफर्ट कर सकता है। हाँ, वो हो सकता है कि जितना उसका इनकम है उससे कम दाम उसको खर्चा करना पड़े, कम पैसे खर्चा करना पड़े। हो सकता है उस इनकम के इक्वल खर्चा करना पड़े। गेटिंग? बट उससे ज्यादा खर्चा ना करना पड़े। गेटिंग? हाँ। तो बजट कांस्टेंट कहते हैं, लाइक अभी हम लोगों ने देखा कि दो प्राइस है, एक P1 है एक P2 है, और इनकम को हम एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारा दो गुड है, X1 है और X2 है। ठीक है? और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि कैसे, कितना हम अमाउंट ऑफ गुड्स खरीदेंगे, कितना हमारा एक्सपेंडिचर होगा गुड 1 के ऊपर P1 X1, गुड 2 के ऊपर P2 X2। मान लेट सपोज कि टू गुड्स की इकॉनमी है, वनली टू गुड्स की। तो ये टोटल अगर हम ऐड करते हैं, ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर। व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर। और ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। किससे? आप उतना ही खर्च करेंगे जितना आपका इनकम है।
तो टोटल इनकम के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल मीन्स एम, इनकम रिप्रेजेंटेड एज एम। और हम इससे इक्वल खर्च कर सकते हैं या तो फिर हम इससे कम खर्च कर सकते हैं। गेटिंग? तो ये जो आपको कांस्टेंट बता रहा है, दैट इज, ये जो इनइक्वलिटी है, इसी को क्या कहते हैं? बजट कांस्टेंट, जो कि बता रहा है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड, जो कि हम जितना इनकम है उतना लेवल तक खरीद सकते हैं या उससे कम खरीद सकते हैं। ठीक है, हमारे पास 100 रुपए है तो हम 90 रुपए खर्च करके भी खरीद सकते हैं, हो सकता है हम 100 का 100 रुपए खर्च कर दे। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो आपका बताया, तो दैट इज नोन एज व्हाट? बजट कांस्टेंट। ठीक है, अब स्लोप ऑफ बजट लाइन हमें देखना है कि व्हाट इज नोन एज स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड वन दैट यू कैन बाय इज व्हाट? वी नो P1 x1 प्लस P2 x2। नॉर्मल लैंग्वेज में हम ऐसे इक्वेशन लिखते हैं बजट कांस्टेंट का, बजट लाइन का। ओके, अब हम बोल रहे हैं सिर्फ x1 हमें खरीदना है, तो कितना नंबर ऑफ गुड्स हम x1 खरीद पाएंगे? तो x1 खरीदना है तो x2 क्या होगा? 0। x2 अगर 0 है तो हमारा P1 x1 इसका वैल्यू 0 इज इक्वल टू m, x1 का वैल्यू m/P1। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स x1 दैट वी कैन बाय, दैट इज m/P1। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट? x1 गुड, तो मैक्सिमम नंबर कितना? m/P1। ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे m कितना था? 100, P1 कितना था? 10, दैट इज 10। और अगर x2 गुड्स की बात करें तो हम कितना बाय करेंगे? यहाँ पर x2 अगर हमें सिर्फ बाय करना है तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा? P2 x2 इज इक्वल टू m। x2 इज इक्वल टू व्हाट? P2 को अगर नीचे लेकर के जाए तो m/P2। तो मैक्सिमम नंबर अमाउंट ऑफ गुड्स दैट वी कैन बाय इज m/P2। तो ये हम गुड टू मैक्सिमम अमाउंट हमारा कितना होगा? m/P2। ठीक है, अब हम क्या पढ़ अब हम क्या जानते हैं? अगर हम बात करें स्लोप, स्लोप का मतलब क्या जानते हैं? स्लोप का मतलब हम जानते हैं, क्लास 10 के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है या 11 12 के अंदर भी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्लोप को हम लोग tan थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यस और नो? यस। अब यहाँ पे हमारा ये बजट कांस्टेंट है, ये बजट लाइन है हमारा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है m/P1, ये m/P2, x1 एंड x2 के बीच का कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा इसके स्लोप निकालना है तो स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? वी नो व्हाट? tan थीटा, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर बाई बेस, p/b। ठीक है, p/b। और परपेंडिकुलर बाई बेस अगर करते हैं तो यहाँ पे p हमारा कितना है? परपेंडिकुलर, दिस इज योर परपेंडिकुलर, राइट? जो इसके सामने हो, एंगल के आपका सामने हो, तो m/P2 इज योर परपेंडिकुलर, m/P2। अच्छा, बेस आपका कितना है? m/P1। ये टोटल अमाउंट कितना है आपका? m/P1, m/P1। इसे आप अरेंज करते हैं तो m/P2 इंटू व्हाट? P1/m, mm कैंसिल आउट, सो P1/P2 इज योर व्हाट? बजट, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये क्या है? बजट लाइन का स्लोप है। ठीक है, हाँ। तो हम लोग इस तरीके से बजट लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। फिर हमें नेक्स्ट देखना है कि कैसे हम लोग बजट लाइन को कैसे चेंज कैसे कर सकते हैं, स्लोप चेंज कैसे हो सकता है, हाउ स्लोप गेट चेंज। तो बजट लाइन का हम इक्वेशन क्या जानते हैं? P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू m। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं इसमें वेरिएबल क्या क्या है, व्हाट आर द वेरिएबल जो कि हम बाहर से डिसाइड करते हैं, जो एक्सोजीनियसली डिफाइंड है। एक तो P1 है, प्राइस लेवल एंड इनकम, एंड इनकम। तो अगर हम लोग प्राइस लेवल को चेंज करते हैं तो हमारा क्या होता है? स्लोप चेंज होता है। ठीक है, स्लोप क्या होता है? चेंज होता है बजट कांस्टेंट का। ठीक है, और अगर अगर हम लोग इनकम लेवल को चेंज करते हैं तो हमारा बजट, दैट इज स्लोप जो है वो क्या होता है? शिफ्ट होता है। व्हाट? शिफ्टिंग ऑफ अ बजट लाइन। तो कैसे? अगर प्राइस हमारा डिक्रीज होता है, सपोज हम लेट मानते हैं कि P1 की प्राइस डिक्रीज हो गई,
combination of x1 and x2. Initial budget line is your this one, m by p1 and m by p2. अब हमारा P1 का प्राइस कम हो गया, P2 तो सेम है, तो P1 का प्राइस कम होने से क्या, अब हम P1 का नंबर ऑफ गुड्स ज्यादा खरीद सकते हैं या P2 का भी ज्यादा खरीद सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा इनकम सेव हो रहा है। गेटिंग? पहले सिर्फ 10 हम खरीद सकते थे, अब हम 15 नंबर ऑफ गुड्स खरीद सकते हैं, P1 का मैक्सिमम नंबर। अब यही जो लाइन है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, और ये क्या बनेगा, फ्लैटर। गेटिंग? तो प्राइस अगर x1 की बढ़ रही है तो कैसा बनेगा, स्लोप कैसा हो जाएगा, फ्लैटर। फ्लैटर का मतलब ऐसे सो जाना। और अगर प्राइस P1 की इंक्रीज हो रही है, P1 की प्राइस अगर डिक्रीज हो रही है तो क्या, फ्लैटर। वही P1 की प्राइस अगर इंक्रीज हो रही है तो ये क्या बनेगा, स्टीपर। स्टीपर, स्टीपर का मीन्स लाइक दिस। ठीक है, कि पहले 15 नहीं, अब ये 5 ही गुड्स खरीद पाएगा क्योंकि महंगा हो गया है। ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, स्टीपर। तो ये स्लोप इस तरीके से चेंज होते हैं प्राइस लेवल के चेंज होने के कारण। अब शिफ्ट का क्या है केस, शिफ्ट का केस है अगर इनकम इंक्रीज हो गया, इनकम इंक्रीज हो गया, इनिशियली हमारा बजट लाइन क्या था, दिस इज योर बजट लाइन इज इनिशियल वन, m by p1 एंड m by p2। अब हमारा m ही इंक्रीज हो गया, सपोज m हमारा 200 हो गया, प्रीवियस एग्जांपल में p1 इज इक्वल टू 10, p2 इज इक्वल टू 20 एंड m इज इक्वल टू 100 था, अब हम 200 कर लेते। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ x1 वी कैन बाय दैट इज m by p1, m की वैल्यू 200 by 10 दैट इज 20। अब हम मैक्सिमम जो m1 x1 हम बाय कर सकते हैं दैट इज व्हाट, 20। पहले कितना था, 10। और अगर x2 की बात हम करते हैं तो x2 हमारा कितना हो जाएगा, m by p2 एंड दैट इज व्हाट, 200 by 20, 10। तो पहले कितना था, 5, अब कितना है, 10। तो ये अगर हम लोग इस कर्व को ज्वाइन करते हैं तो ये क्या हो गया, अब आपका शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्यों, इनकम लेवल की इंक्रीज होने के कारण बजट लाइन क्या करता है, शिफ्ट करता है। अगर इनकम इंक्रीज हो रहा है तो राइट वर्ड शिफ्ट, और इनकम अगर डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ओके, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, हर एक पार्ट का अच्छे तरीके से करेंगे। लाइक बजट कांस्टेंट के ऊपर अलग से पूरा एक दिन डिवोट है लेक्चर, इंडिफरेंस कर्व के ऊपर अलग से, ऑप्टिमल चॉइस के ऊपर अलग से, यूटिलिटीज के ऊपर अलग से, डिमांड के ऊपर अलग से। तो हर एक पार्ट को हम लोग अच्छे से करेंगे। अभी हम लोग एक तरीके से चलते जा रहे हैं बस। एनी डाउट, एनीवन, एनी डाउट? यस यस यस, आई रिकॉर्डेड, आई ऑलरेडी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग। एनी डाउट, एनीवन, एनीवन, एनी डाउट? एनीवन, यस और नो, यस और नो? नो, यस। आपका ये फर्ज बनता है कि मैं हाँ या ना पूछूं, तो आपको जल्दी से, आपको अगर है तो यस नो जवाब देना है। गेटिंग? तब आप इन्वॉल्व रहेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट इज योर, अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा मेरी क्या, मैं क्या एफर्ड कर सकता हूं, मेरी क्या औकात है कोई भी गुड्स को खरीदने में, वो कौन बताएगा, बजट कांस्टेंट, बजट लाइन। ठीक है, अब हमें ये जानना है कि हमें पसंद क्या है, व्हाट यू लाइक। लाइक आप कोई रोड पे अगर BMW आप देखो तो आप क्या सोचोगे, मेरे काश ये मेरे पास होता। आपको पसंद है, बट क्या आप उसे एफर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, वो आपका कौन बताएगा, बजट कांस्टेंट। ठीक है, और आप पसंद कर रहे हैं वो कौन बताएगा, प्रेफरेंस या यूटिलिटी को, इनडिफरेंस कर्व। कौन बताएगा, इनडिफरेंस कर्व। तो इनडिफरेंस कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट प्रोवाइड सेम यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। व्हाट, सेटिस्फैक्शन मीन्स आप किसी भी गुड से कितना सेटिस्फाइड, कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो अगर अलग अलग गुड्स का कॉम्बिनेशन लिए कि मुझे लाइक एप्पल है और मैंगो है, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे
सपोज 10 लेवल की यूटिलिटी दे रही है। अगर 2 एप्पल 3 मैंगो लेते हैं तो हमें 10 यूनिट ऑफ यूटिलिटी दे रही है। अगर 3 एप्पल 4 मैंगो लेते हैं फिर भी 10, 4 एप्पल 5 मैंगो लेते हैं फिर भी 10। तो अगर यूटिलिटी आपका सेम है फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स, दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। वो रिप्रेजेंट क्या करता है? इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो इंडिफरेंस कर्व का क्या होता है कर्व, वो हम देखते हैं फिर से। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स है तो दो गुड्स है x1 एंड x2, और वही बोले कि ये हम लेते हैं सपोज x1 1, x2 10। एक कॉम्बिनेशन तो हमारा ये आ गया कि यहाँ पे यूटिलिटी हमको सपोज 10 प्रोवाइड हो रही है। दूसरा अगर हम कॉम्बिनेशन 2, और ये मैं लेता हूं यहाँ 8, तो एक कॉम्बिनेशन हमारा ये हो गया। तीसरा अगर हम लेते हैं ये, फिर हमारा ये लाइक 5। ठीक है, तो ये आपका कुछ ऐसे आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह आपका इंडिफरेंस कर्व बनेगा। देयर आर डिफरेंट शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, बट नॉर्मल केस की अगर हम बात करते हैं, आगे हम देखेंगे एग्जांपल में, तो आपका क्या होता है, इट्स लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हाई इट इज नॉट लाइक निगेटिवली स्लोप? क्यों ये निगेटिवली स्लोप नहीं है, ये भी आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपका इंडिफरेंस कर्व का शेप क्या होता है? ये इंडिफरेंस कर्व है जहां पर सेम यूटिलिटी होता है। हर एक पॉइंट का यूटिलिटी हमें क्या कर रहा है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जहां पर हमारा यूटिलिटी सेम प्रोवाइड हो रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज जो व्हाट इज विल वी हैव डाइसी। विल वी हैव डाइसी का मतलब है कि ये कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन होना चाहिए। दिस इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ये जो है आपका, इस शेप को क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ठीक है, और वाई इट इज डाउनवर्ड, क्यों ये आपका कॉन्वेक्स है? बिकॉज ऑफ डिमिनिस्ड मार्जिनल यूटिलिटी। वाई डिमिनिस्ड मार्जिनल यूटिलिटी? डिमिनिस्ड मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि आप क्या कर रहे हैं, x1 को गुड का अमाउंट इंक्रीज कर रहे हैं। x1 आप खाना ज्यादा चाह रहे हैं और x2 आप कम कर रहे हैं। ठीक है, तभी तो आपके पास इनकम क्योंकि लिमिटेड है, उसी इनकम में आपको काम चलाना है। ठीक है, तो आप एक गुड को बढ़ाएंगे कब? जब दूसरा गुड को हमें कम करना पड़ेगा, और यूटिलिटी भी हमें सेम रखना है। तो एक गुड आपका इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन, दूसरा आपका डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आप सपोज x1 को ज्यादा लाइक करते हैं तो क्या होगा? अगर आपको एक यूनिट एक्स्ट्रा x1 चाहिए और आपके पास x2 का ज्यादा अमाउंट है, 10 यूनिट है, तो आप सोचेंगे अच्छा ठीक है, 2-3 यूनिट भी मुझे x2 अगर देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3 यूनिट जो सैक्रिफाइस कर सकता हूं x2 के गुड्स को। ठीक है, तो ये 3 यूनिट इनिशियली आप सैक्रिफाइस कर सकते। लेट सपोज फिर आपने 2 से 3 पे जाना सोचा कि 2 से 3 पे, अब आप देखेंगे मेरे पास बचा कितना, 10 में से 7 यूनिट मेरे पास बच रहा है, 7 यूनिट। अब उस 7 यूनिट में से एक यूनिट अगर एक्स्ट्रा आपको और x1 का चाहिए, तो आप x2 कितना देना सोचेंगे? क्योंकि अब x2 अब आपका कम हो गया है पहले से, तो आप x2 को अब 3 यूनिट नहीं, आप सोचेंगे नहीं उतना मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, मैं 2 यूनिट कर सकता हूँ मैक्सिमम। गेटिंग? हाँ, फिर आप अगर 4 यूनिट अगर चाहते हैं x2 को, तब आप कहेंगे x2 हमारा कितना हो गया, 5 यूनिट। अब देखेंगे नहीं x2 मेरे पास ऑलरेडी कम है, x1 अगर अगर हमें बढ़ाना है तो हमें x2 कम है, हम ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, हम 1 यूनिट कर सकते। गेटिंग? तो हमारा क्या है कि जब हम दैट रिप्रेजेंट आपका मार्जिनल डिमिनिस्ड मार्जिनल यूटिलिटी, कि आपका यूटिलिटी पहले क्या है, ज्यादा है, आप ज्यादा सेक्रीफाइस कर सकते। फिर क्या है, आपका यूटिलिटी आपका धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। दैट इज रिप्रेजेंटेड डिमिनिस्ड मार्जिनल यूटिलिटी, दैट्स व्हाई योर आईसी इज कॉन्वेक्स टू ऑरिजिन। ओके, तो विल वी हैव डाइसी क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है ऑरिजिन का। व्हाई? बिकॉज इट डिमिनिस्ड marginal rate of substitution. we we see what is marginal rate of MRS क्या होता है।
तो वो देखते हैं। व्हाट इज एमआरएस? तो हमने क्या बताया आपको, आपका आईसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप क्या पसंद करते हैं उस चीज को आईसी रिप्रेजेंट करता है, व्हाट यू लाइक। और वो आपका एक कर्व के थ्रू रिप्रेजेंट करता है जहां पर आपका यूटिलिटी जो होता है वो सेम होता है। फॉर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड देयर आर सेम यूटिलिटी, तो आपका डिफरेंट कॉम्बिनेशन के लिए सेम यूटिलिटी। अब हम बजट लाइन का स्लोप हमने फाइंड किया था, यस, P1/P2। अब हम लोग इंडिफरेंस कर्व का भी स्लोप फाइंड करेंगे। अब हम कैसे फाइंड करें? तो स्लोप पहले कहते किसको है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। व्हाट? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एमआरएस से कहते हैं शॉर्ट में। और एमआरएस का मतलब क्या होता है? ये x1, ये x2। तो अगर हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट, लाइक हमें प्रीवियस ये 2 यूनिट, ये 8 यूनिट, अगर हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट का x1 चाहिए, एक्स्ट्रा यूनिट, हम चाहते हैं कि हमें x1 एक्स्ट्रा रहे, तो हम कितना यूनिट ऑफ x2 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दैट्स ए, कौन वो बताएगा? एमआरएस। कि अगर हमें 1 यूनिट x1 का एक्स्ट्रा चाहिए तो x2 का कितना अमाउंट ऑफ गुड्स हमें कम करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, एंड दैट इज गिवन बाय व्हाट? एमआरएस। तो वो एमआरएस के द्वारा बताया जाएगा, दैट इज आईसी का वो स्लोप होता है। ठीक है, तो हम मानते हैं कि एक, सपोज यूटिलिटी फंक्शन आपका दिया हुआ है, यूटिलिटी फंक्शन आपका सपोज दिया हुआ है x/y। ठीक है, x/y आपका यूटिलिटी फंक्शन है। अब हमको एमआरएस का पता